हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश है कि आप जिस दिन आ रहे हैं उस दिन हवाई जहाज़ का भी उद्घाटन कर ही दीजिए। एक आध जहाज़ मंगा के 2-4 आदमी को बैठा के उद्घाटन कर ही दीजिए। आपके सामने होना चाहिए उद्घाटन। ये हमारी दरख्वास्त, ये टलना नहीं चाहिए। बहुत लंबे समय से यहाँ पे एयरपोर्ट को लेकर आवाज़ बुलंद हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि 24 तारीख को सोमवार के दिन नरेंद्र मोदी जी अनाउंस करेंगे एयरपोर्ट के लिए? क्या आपको लग रहा है? देखिए, यह सुखद संयोग है कि महाशिवरात्रि भी है और सोमवार शिव का दिन भी है और शिव के अनंत भक्त आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग निश्चित हैं कि भागलपुर को एयरपोर्ट भी मिलेगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार भी होगा। तो इससे अद्भुत क्षण नहीं हो सकता है। और देश के प्रधानमंत्री जब ऐसे दिन आ रहे हैं तो मंगल ही मंगल होगा। और मंगल पांडे जी जिनका विभाग है और लगे हुए हैं, इसीलिए सभी मंगल होने जा रहा है। ये बात प्राइम मिनिस्टर की सतह से बोलेंगे तो एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से बोलें, और जो बात बोलें उसमें सच्चाई हो, उसमें दयानतदारी हो, ईमानदारी हो। क्या कहना चाह रहे हैं कि आप तो झूठ ही बोलते आ रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो बोले उसके पायदारी हो और वो कमिटमेंट, इस कमिटमेंट जो बोले, जो वादा करें उसको पूरा करें, या तो नहीं बोले। यानी लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, सब बहुत खुश हैं आपकी सरकार से, लेकिन मज़ीद खुश करने की ज़रूरत नहीं है। लंबी समय से एक डिमांड है एयरपोर्ट को लेकर, तो उस पर आपका क्या कहना होगा? ये तो ज़रूरत है, ज़रूरत पर अगर आप काम कीजिएगा तो जब तक लोग चढ़ेगा उतरेगा वो सब याद करेगा। इसी तरह एयरपोर्ट की ज़रूरत तो बड़े मालदारों को है, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए है। जब तक ये नहीं होगा तो आप तरक्की कैसे करेंगे? कहीं भी आज पूरी दुनिया में कहीं जाने के लिए हवाई जहाज़ होता है, और आप बिहार में कई जगह दे चुके हैं एयरपोर्ट। अब भागलपुर को क्यों पीछे किए गए? भागलपुर जो है पूरे बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। सिल्क का कारोबार अमेरिका तक होता है, आज से नहीं 50 साल से हो रहा है। और यहाँ कोई इस तरह की सुविधा नहीं कि यहाँ से बैठे दिल्ली पहुँच जाए, दिल्ली से अमेरिका पहुँच जाए। ये तो पटना जाते जाते पंक्चर हो जाता आदमी, 5,000 रुपया लगता है पटना जाने में, फिर वहाँ से फिर भाड़ा लगता है। इसलिए इसकी सुविधा एकदम इमीडिएट होना चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी समझिए। शाहनवाज हुसैन जिस वक्त पहली बार आए थे तो कहते थे हम 3 महीने के अंदर हवाई जहाज़ यहाँ से उड़ा देंगे, और क्या साल हो गया। अच्छा, तो उनकी बात को अभी तक आप याद रखे हुए हैं? हाँ, 3 महीने बोले थे। सर, नेता है कुछ? नहीं, ऐसा नेता हमको नहीं चाहिए। नेता बोले तो करे, चाहे जहाँ से करे। आप जैसे शाहनवाज ने एक उपलब्धि है कि राजधानी को इधर से कर दिया, वो भी ममता के काल में किया। ममता जब रेल मंत्री थी तो उनसे कह सुन करके उन्होंने राजधानी को भागलपुर से कर दिया, ये एक बड़ा काम किया। लेकिन हवाई जहाज़ का नंबर किसके है या कौन करेगा, किसके सिरे जाएगा, ये किसके सर पर ताज बैठेगा, तो इसको उधर सा इमरजेंसी समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं, तो सर क्या आपका डिमांड होगा उनसे, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 21 का इस संदर्भ में पूछने के लिए। हम भागलपुर वासियों के लिए बहुत सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जो है भागलपुर आ रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग सभी लोग आशा करते हैं कि वो यहाँ आ कर के जो है आपके इस भागलपुर शहर के लिए बहुत कुछ जो योजनाएं हैं उसको जो रखी हुई हैं, यानी अभी तक धरातल पर नहीं आई हैं, उन योजनाओं को पूरा करेंगे। जैसे भागलपुर में बहुत सारी समस्याएं हैं, ओवरब्रिज की समस्या है, प्लस एयरपोर्ट नहीं है, काफ़ी दिन से एयरपोर्ट की चर्चा चल रही है, तो एयरपोर्ट है और संसाधन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भागलपुर के लिए होनी चाहिए। और हम तो यही उम्मीद करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी से कि वो यहाँ आ रहे हैं और हम सब लोगों को जो है खुश करेंगे और ऐसी सुविधा प्रदान करेंगे कि शहरवासी जो है पूरे गर्व से जो है आपके उनका जो है बात को रखें और उनको माने, और यहाँ भागलपुर के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान दें, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा भागलपुर एक बहुत बड़ा शहर है बिहार का, और यहाँ पे संसाधन की हमेशा से कमी रही है। इसकी नेटवर्किंग भी बहुत ज़रूरी है, जो एयरपोर्ट आने से हमको लगता है कि उस नेटवर्किंग में जो है आसानी होगी और लोग आसानी से जो है यात्रा संभव कर सकेंगे। 24 को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं भागलपुर, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड आपका होगा? देखिए, नेताओं का तो सिर्फ ये होता है इलेक्शन के टाइम वोट चाहिए और बड़े बड़े वादाएं होते हैं, है ना।
लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता है भागलपुर के लिए। आज भागलपुर सिल्क से जाना जाता है, सिल्क सिटी, ठीक है, लेकिन आज आप देख लो भागलपुर की सिल्क का क्या हाल है। अभी भी हम बहुत पीछे रह गए, ठीक है। आज नरेंद्र मोदी जी अगर आ रहे हैं और बिहार के लिए, भागलपुर के लिए अगर वो कुछ सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा करना है, तो सबसे पहला काम वो एयरपोर्ट बहुत नेसेसरी है। अभी मैं भागलपुर में रहता हूँ, अब मुझे पटना से जाके फ़्लाइट लेना होता है, जो मुझे 6 घंटे 6.5 घंटे की जर्नी करनी होती है भागलपुर से पटना, फिर पटना से फ़्लाइट लेना होता है। और एयरपोर्ट हो जाने पे ये बहुत बड़ा, मतलब एक कह सकते हैं कि इतना बिजनेस बढ़ेगा भागलपुर में, लोगों की इकोनॉमी अच्छी होगी, कंडीशन अच्छी होगी। और ये सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम नहीं सोच रहे हैं। कोई इमरजेंसी आ गया, किसी को जाना है, कोलकाता जाना है, दिल्ली जाना है, मेडिकल इमरजेंसी, उसमें आप क्या करोगे? लोग तो आधे रास्ते में ही मर जाते तो हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 24 तारीख को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो एक एयरपोर्ट की घोषणा उनको करनी चाहिए। एकदम करनी चाहिए। ये काफ़ी देर हो चुका है और अब ये जनता चाहती है कि अगर एयरपोर्ट होगा तो ही, अब आगे वोट का भी लोग ये इसी तरह से अब माहौल बन रहा है, क्योंकि लोग थक चुके हैं धरना डाल डाल कर। अब हम इसको ग्राउंड में देखना चाहते हैं।